हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के अंदर मीम कॉइन के अंदर आखिर में एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्योंकि सारे ही मीम कॉइन डाउन है। क्या सही वक्त है जी इनको बाई करने का? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जी मीम कॉइन की जो मार्केट कैप है जी आज की डेट के अंदर, वो तकरीबन बनी हुई है जी 23.57 बिलियन डॉलर की मार्केट है। और ये एक महीने से उसी पोजीशन के ऊपर है जहाँ थी। ठीक है ना, पैसा आया, ठीक है, पैसा निकल रहा है और फिर वापस आ जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मीम कॉइन जो अभी भी इस वक्त बना हुआ जी डॉज कॉइन, तो डॉज कॉइन को क्या बाई कर लेना चाहिए जी इस वक्त? तो डॉज कॉइन का अगर आप चार्ट देखेंगे और आरएसआई बता रहा है कि डॉज कॉइन बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया है, देख रहे हैं आप। ठीक है, ओवर सोल्ड जोन की तरफ है और यहाँ से कभी भी इसके अंदर बाइंग आ सकती है, तो आप अपने रडार के ऊपर रखें डॉज कॉइन। किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला मीम कॉइन और सबसे बड़ी मार्केट कैप वाला मीम कॉइन है जी डॉज कॉइन। ठीक है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, एक्यूमुलेशन हो रहा है और जो वेल्स हैं वो यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि आरएसआई बहुत ही नीचे लेवल के ऊपर चला गया है, देख रहे हैं आप। इसके बाद बात करेंगे जी बोंक की। ठीक है, डॉज कॉइन के बाद शिबा इनू, शिबा इनू के बाद अगर आप देखें तो बोंक की जो एंट्री है वो तकरीबन नीचे है जी बहुत। ठीक है, लेकिन बोंक को भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं जी। कुछ बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं जी अभी इन पास्ट, जो बोंक के टोकन के अंदर कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें हो गई हैं जी इसके साथ। एक तो इनके डाउ के अंदर चोरी हो गई 4.41। 50 की सीरीज़ के ऊपर प्राइस चल रहा था, 50 की सीरीज़ से 24 की सीरीज़ के ऊपर आ गया है जी। ठीक है, और एक बड़ा नेगेटिव जो इम्पैक्ट हुआ वो इसके ऊपर पड़ा कि अपबिट, ठीक है, जो साउथ कोरिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसने इसको डीलिस्ट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ चल रहा था जी 30 की सीरीज़ के ऊपर और वहाँ से आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ये आ गया है, यहाँ पर सेटल्ड था। ठीक है, यहाँ पर प्राइस था अच्छे खासे, जब सारे टोकन सेल हो गए जी डाउ के जो चुराए थे जी हैकर्स ने, उसके बाद थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम बना था। लेकिन अपबिट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हमको तो सही नहीं लग रहा जी, अपबिट की ट्रेडिंग हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही हो, कल की डेट में नुकसान हो, तो हम इसको डीलिस्ट करने जा रहे हैं जी 7 सितंबर। ठीक है, ये डीलिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी बड़ी है जी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जी, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर है जी अवेलेबल। सिर्फ टोटली एक मीम टोकन नहीं है, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बड़े ज़बरदस्त पैमाने के ऊपर काम किया है जी। बहुत बड़े बड़े इनके प्लेटफॉर्म है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, कमाई होती है और उस कमाई से इनका प्रोजेक्ट भी चलता है, बर्निंग भी होती है। ठीक है, भले ही आज की डेट में बोंक के ऊपर हमला हुआ है जी, ठीक है, हैकर्स ने किया, फिर एक्सचेंज ने किया, तो थोड़ा अभी निगेटिव के अंदर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड के अंदर प्राइस ये आ गया है जी। ठीक है, अपने हाई से तकरीबन 95% डाउन है। ठीक है, शॉर्ट पोजीशनिंग लगी हुई है जी डेरिवेटिव्स के अंदर, तो जैसे ही वो स्क्यूज होंगी सारी पोजीशन कटेंगी। ठीक है, अभी तो कमा रहे हैं जी शॉर्ट करके लोग एक्सचेंज के ऊपर और डेरिवेटिव्स के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही ये शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेट होना स्टार्ट होंगी तो आप देखेंगे कि एकदम से प्राइस ऊपर जाना करेगा जी स्टार्ट। तो बोंक को भी आप थोड़े हल्के में ना लें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा गया है, अंडर वैल्यूड हो गया है और 95% डाउन है। ठीक है, और मीम कॉइन के अंदर अगर आप देखें शिबा इनू, ठीक है, तो शिबा इनू भी अपने सपोर्ट के ऊपर आ गया है जी इस वक्त। ठीक है, अगर इसका भी हम चार्ट देखें, शिबा इनू भी तकरीबन जो प्राइस जो इसका चल रहा है बहुत नीचे आ गया है। ये भी अभी तक का भी आप देख सकते हैं, जब से लिस्टिंग हुई है जी बड़े मेजर एक्सचेंज के ऊपर, तो सबसे लोअर लेवल के ऊपर है जी इस वक्त ये भी अपने। ठीक है, तो शिबा इनू अभी भी यहाँ से 44 की सीरीज़ पर जा सकता है। ठीक है, 44 की सीरीज़ तक चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है, और क्योंकि 40 की सीरीज़ से इसके अंदर पंप आना स्टार्ट हुआ था, ये आप देख सकते हैं। जब ये प्राइस यहाँ था तो 41 की सीरीज़ चल रही थी और 41 से सीधा आप देख सकते हैं 58 की सीरीज़ तक गया था। भर भर के बायर्स ने बाई किया था, खासतौर से वेल्स ने बाई किया था, तो प्रॉफिट बुकिंग अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ये भी अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो आपको दोबारा चांस मिल सकता है जी शिबा इनू के अंदर एंट्री लेने का। एंट्री, ठीक है, कहाँ पर? जो इसकी सपोर्ट है जी 51, 41 या 42 के ऊपर अगर आपको ये दोबारा मिलता है जी इन फ्यूचर, ठीक है, तो आप इसको बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं जी फ्लॉकी की, तो फ्लॉकी भी ओवर बॉट, ओवर सोल्ड जोन की तरफ है जी, देख रहे हैं आप।
36 चल रहा है जी, और ये हमने वीकली चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, बहुत निचले लेवल के ऊपर है। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से ऑल टाइम हाई से तकरीबन देख रहे हैं 95% डाउन है। इसकी अगर बात करें तो अच्छी बात क्या है फ्लॉकी की कि इसकी जो सप्लाई है और जो मीम कॉइन है उनके कंपैरिजन में शिबा इनू से मिला लें आप, ठीक है, और आप इसको पेपे से मिला लें तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम सप्लाई है जी। 9 ट्रिलियन इसकी है जी सप्लाई, 9.57 ट्रिलियन ही है जो सर्कुलेशन के अंदर, और इतनी ही टोटल है जी, ठीक है। और रियल वर्ल्ड एसेट, ठीक है, उनकी जो टोकनाइजेशन हो रही है तो फ्लॉकी को एज ए प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसको यूज़ क्योंकि इनका अपना है जी टोकन फाई, ठीक है, तो उसके ज़रिए से टोकनाइजेशन के ऊपर ये अपनी भी कुछ इनिशिएटिव दे रहे हैं कि हाँ जी आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आइए, अपने जो रियल एसेट हैं उसको टोकनाइज कीजिए, तो उसके बारे में भी अपडेट आती रहती हैं, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि बहुत पुराने प्रोजेक्ट हो गए, बूम नहीं आएगा जी एकदम कि हाँ जी आप सोच रहे हैं कि यहाँ से 10 गुना हो जाए, नहीं होगा जी, ठीक है। यहाँ से प्राइस दुगना हो जाए आने वाले 1 साल के अंदर तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा क्योंकि 1 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत है जी मार्केट के अंदर आज की डेट में। जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसी सर्विस न जाने कितने प्रोजेक्ट जो नए आ रहे हैं जी, ठीक है, नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ आ रहे हैं तो वो बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और 5वें नंबर पे अगर हम बात करें ये है जी हमारा पेपे, ठीक है। तो पेपे भी तकरीबन 90% डाउन है, लेकिन पेपे के अंदर अच्छी चीज़ क्या है, ठीक है, ये बढ़ सकता है जी तेज़ी से, ठीक है, कि इसके अंदर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। शिबा इनू उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जी, ठीक है, डॉजकॉइन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा और फ्लॉकी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन पेपे के अंदर एक तो क्या है कि ये डिपेंड करता है जी सीधे सीधे आपके इथेरियम के प्राइस के ऊपर, क्योंकि इथेरियम आने वाले टाइम के अंदर बुलिश है। इथेरियम का प्राइस $2000 के करीब चल रहा है जी आसपास, तो 2000 से 4000 अगर इथेरियम होता है तो ईजिली आप देखेंगे कि 28 से 90 की सीरीज तक जा सकता है, यानी कि 3 गुना प्राइस यहाँ से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इथेरियम का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बना हुआ है जी पेपे, ठीक है, यानी कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। शिबा अपनी जगह भी ठीक है, ठीक है, लेकिन शिबा से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो पेपे में ज़्यादा पोटेंशियल है जी बढ़ने का, और हमने लास्ट टाइम आपको बताया भी, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई भी है जी शिबा या पेपे, ठीक है, तो उसके अंदर हमने डिटेल तरीके से समझाया है जी। तो ये थी जी कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट के 5 मीम टोकन शेयर किए हैं, पुराने हैं, ठीक है, लेकिन कम्युनिटी बहुत बड़ी है, मार्केट जो है मीम टोकन की, तो उसके अंदर इनका योगदान सबसे ज़्यादा है। देख रहे हैं डॉजकॉइन 12 बिलियन की मार्केट कैप, शिबा 2.7 बिलियन की मार्केट कैप, पेपे 1.2 बिलियन की मार्केट कैप, फ्लॉकी आप देख सकते हैं 218 की मार्केट कैप है जी, बोंक की आप देख सकते हैं 202 है, 220 है, ठीक है। तो ये है, लेकिन इनके अंदर बोंक के साथ तो कुछ आपको पता ही है क्या हो, मैंने सब बता दिया है जी आपको, बाकी आप वीडियो देखते रहते हैं, मैं डालते रहता हूँ, ठीक है। फ्लॉकी भी अपनी जगह है, ठीक है, और बोंक भी अपनी जगह है, शिबा भी अपनी जगह है, डॉजकॉइन भी अपनी जगह है, पेपे भी अपनी जगह है। तीनों की कम्युनिटी है, तीनों की कम्युनिटी स्ट्रांग है, अपने लेवल के ऊपर हाइप बनती है, बिगड़ती है, निगेटिविटी आती है, ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर इन 5 का डोमिनेंस है जी सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये नहीं है यहाँ से आपको जी 10 गुना का प्रॉफिट दे देंगे जी, नहीं, आपको जी आने वाले वक्त के अंदर 10 गुना का प्रॉफिट दे दें या 20, तो ऐसा नहीं है जी, ठीक है। यहाँ से अगर ये 3 गुना 4 गुना का ही प्रॉफिट देते हैं, 4 गुना 5 गुना कौन बढ़ सकता है जी, फ्लॉकी बढ़ सकता है जी, ठीक है, बोंक बढ़ सकता है और पेपे बढ़ सकता है, ठीक है। इन तीनों के अंदर तो पोटेंशियल है जी 5 गुना 10 गुना दे दें आपको प्रॉफिट, लेकिन शिबा नहीं देगा जी, ठीक है, और डॉजकॉइन नहीं देगा, रिसेंटली तो नहीं देगा जी शिबा इनू, ठीक है, क्योंकि शिबा इनू के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है जी सेलिंग का, ठीक है, डॉजकॉइन के अंदर भी सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, जय हिंद।